बच्चा बहुत तेज रफ्तार में था, गाड़ी खड़ी थी, सेंटर में आके इसने हिट की ये गाड़ी को, गाड़ी आपस में प्रेस हो गई। हुकूमत पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ पूरा मिलना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अभी तक का काम हमारे पास कोई नहीं आया, कोई नुमाइंदा नहीं आया हुकूमती कि हम आपको इंसाफ लेके देंगे। हमारी तो रिक्वेस्ट है कि हमारे पास कोई तो आए, हमारा दुख कोई तो सुने। पहले उसका बयान था कि मैं अकेला था और मुझसे गाड़ी जोन सी है, उसकी ड्राइव जो मुझे पता नहीं चला ओवर स्पीड की वजह से। और उसके बाद जब उसको मतलब कि थोड़ा सा हटे हैं, उसमें स्टे मिला है, तो उसने मतलब अपना बयान ही बदल दिया कि मेरे साथ ड्राइवर था। 6 फराद ने मार दिते हैं फट के, तो भाई लाती हो घर दी। हम सब रो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आया नहीं, किसी ने अफसोस नहीं किया कि यार ये बच्चे ने किया। अस्सलाम वालेकुम, अमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। लाहौर में इतवार के रोज़ एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे का वाक़या पेश आता है, जिसमें एक ही घर के 6 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। ये वाक़या जो है, अफनान नामी लड़का जो है, उसकी तेज़ रफ्तारी गाड़ी जो चला रहा था उसके बाद पेश आया। खुशी के लम्हात गम में तब्दील हो गए। उन हमारे साथ सज्जाद के भाई मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब तक क्या केस की कार्रवाई हुई है और ये हादसा जो था वो किस तरह पेश आया। आप सज्जाद के भाई हैं, जब आप लोगों को इत्तला मिली इस हादसे की तो क्या पुलिस ने आप लोगों को अपडेट दी, हादसा किस तरह पेश हुआ? हादसा तो ऐसे पेश हुआ है कि ये बच्चा बहुत तेज़ रफ्तार में था, गाड़ी इशारे पे खड़ी हुई थी। मतलब अब ये न्यूज़ मतलब दे रहे हैं कि ये ऐसे कुछ नहीं है, गाड़ी खड़ी थी, सेंटर में आके इसने हिट की ये गाड़ी को। हाँ जी, और गाड़ी समझ लें कि जानबूझ के हिट हुई है। और गाड़ी इतनी ओवर स्पीड में थी तो वो कि उसके दरवाज़ा जो हैं वो ऐसे फोल्ड हो गए हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है हादसे की गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई। अब ये कह रहे हैं जी 80 की स्पीड पे है, 100 की स्पीड पे है, 90 की स्पीड पे है या 110 की स्पीड पे है। ऐसा नहीं है, गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि गाड़ी लाग के गाड़ी आपस में प्रेस हो गई। हाँ जी, तो आप अब कहने को ये बार बार ये कहते रहेंगे। रात को हम थाने गए हैं, उन्होंने मुलाकात हमें मुजरिम से करवाई ही नहीं। वो कह रहे हैं यहाँ रखा हुआ, उस कमरे में है, उस कमरे में, उस कमरे में। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहे हैं डिफेंस में, थाने में, लेकिन उन्होंने हमारी मुलाकात बच्चे। पुलिस क्या कह रही है, अभी क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक हमें कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हमसे सीटीओ साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि उस लड़के के जो है खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और ना वो कहीं पे तालीम हासिल कर सकेगा और मतलब कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये सीटीओ लाहौर का कहना है। हुकूमत पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ पूरा मिलना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अभी तक का काम हमारे पास कोई नहीं आया, कोई नुमाइंदा नहीं आया हुकूमती कि हम आपको इंसाफ लेके देंगे। हमारी तो रिक्वेस्ट है कि हमारे पास कोई तो आए, हमारा दुख कोई तो सुने, कोई सुनने वाला है इस मुल्क में, है कोई हमारा सुनने वाला? अभी तक उन्होंने हमारे साथ किसी अल्लाह काम ने, किसी एसपी ने, किसी SHO ने, किसी अदारे के लोगों ने तो हमारे साथ रब्ता नहीं किया। कोई आ जाता है ना कि आपका हम कर रहे हैं, कोई आपके लिए कुछ, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं ऐसा है, कोई हमारे काम में कोई शरीक नहीं। तो पुलिस आप लोगों को क्या तसल्ली दे रही है? वो तो कह रहे हैं कर रहे हैं, अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आया। मैकडॉनल्ड्स के सामने मेरे हथों में सनैन भाई ने जान दी है। 25 फुट का रोड है, 25 फुट तो चौक के 25 फुट तक सट्टा जाते, 50 फुट का सफ़र बनता है। गाड़ी को ऐसे टक्कर लगी, ऐसे चुका, उन्हें फुट पास के मारा। 3 मिनट बाद हम पहुंच गए मौके पे, हमारे घर से निकले हैं। 3 मिनट बाद हम फौरी, मैं बैक पे आया हूँ, उस लड़के को मैंने गाड़ी से निकाला है, इधर से मैं निकाला है उसको। वो कैसे कहते हैं 140-50 की स्पीड, 50 फुट तक गाड़ी कैसे गई? कोई बताए? मेरे को सामने आया SHO, मेरे को SHO बंदा लाते गया, मेरे हाथ से ला गया। वो कहते हैं 40-50 की स्पीड, गाड़ी से 50 फुट गाड़ी आगे उभरते गई, चौंते गई गाड़ी, कैसे गई? ये बयान और था, अब बयान और है। पहले उसका बयान था कि मैं अकेला था
और मुझसे गाड़ी जोन सी है, उसकी ड्राइव जो मुझे पता नहीं चला ओवर स्पीड की वजह से। और उसके बाद जब उसको मतलब कि थोड़ा सा हटे हैं, उसमें स्टे मिला है, तो उसने मतलब कि अपना बयान ही बदल दिया कि मेरे साथ ड्राइवर था और मेरे साथ कज़न थे, जो आगे गाड़ी का पता नहीं चला उसको। यानी कि इतवार की रोज़ रात को जब उसको गिरफ्तार किया गया तब उसने कुछ और बयान दिया है? हफ्ते की रात हफ्ते की रात को इतवार की जा रही थी। वो इस वजह से उसको बताया गया है, उसको दिखलाया गया है कि उसको पीछे से कॉल आई है कि आपने ये बयान करना है। वो वही बयान अभी तक वही बयान कर रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारे जोन से लीडर हैं, हमें उनसे मोदबाना गुजारिश है कि एक घर के 6 अफराद जहाँ पे चले जाएँ वहाँ पे कोई बाकी गुंजाइश नहीं रहती, किसी भी किस्म की नहीं रहती। क़यामत तो हमारे घर में है ना, उनको क्या है, उनके भी बच्चे हैं, उनके बाबा की गलती है जो उन्होंने उनको गाड़ी दी है, चाहे बच्चा जितना मर्जी जिद कर रहा है। ये पाकिस्तान में कानून है, सिर्फ अमीरों के लिए कानून है, गरीबों के लिए कानून नहीं है। चाहे जो मर्जी है उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि फांसी का हुक्म होना चाहिए बच्चे को। बहुत जास्ती की उन्हें 6 फराद ने मार दिते ने फड़ के तो भाई लाती हो घर दी। हम सब रो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आया नहीं, किसी ने अफसोस नहीं किया कि यार ये बच्चे ने किया। क्यों हमारे साथ घर वालों ने रब्ता करने की कोशिश? किसी ने नहीं, कोई इंसाफ नहीं हमें मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? हमारे साथ इंसाफ चाहिए। उस बदकिस्मत ख़ानदान के लोग मौजूद थे जो कि एक ही घर के 6 अफराद दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, और उनकी हुकाम बाला से यही अपील है कि खुदा के वास्ते इस घर को, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इंसाफ फराहम किया जाए। और जो कम उम्र ड्राइवर हैं, CTO साहब ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन इसको सर यकीनी बनाया जाए जहाँ पर ये कम उम्र ड्राइवर आते हैं इनको बाकायदा तौर पर अरेस्ट कर लिया जाए, तो शायद आज के बाद ये किसी और के साथ वाक़या रूनुमा ना हो। जितना दुख दर्द आज इस ख़ानदान में पाया जा रहा है, कमसुन बच्चे भी उस गाड़ी में मौजूद थे, जवान भी मौजूद थे, और पीछे गाड़ी में उनके वालिद साहब भी आ रहे थे। तो जब उन्होंने अपनी आंखों से वो हादसा देखा होगा, एक बाप के दिल पर क्या गुजर रही है या उनके अजीज़ व अकारिब के दिल पर क्या गुजर रही है, ये शायद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बाकी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे, और जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और हमें इसी के साथ इजाज़त दें, आपसे मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।